गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाय नमो नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सबसे विशाल ग्रह सूर्य, जो आत्मा का कारक है, और सूर्य जगत को प्रकाश देने वाला, जगत को जीवन देने वाला ग्रह सूर्य और शनि के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आप किस आत्मा आपकी आत्मा किस लोक से आई है और आप धरती पे किस उद्देश्य से आए हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। शनि और सूर्य, इसकी स्थिति कैसी है, इनकी दोनों की स्थिति देख करके हम आपके जीवन को ये जानकारी होती है कि आप धरती पे किस उद्देश्य से आए हैं, क्या करने आए हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये सब बारे में जानकारी आज मैं आपको दे रही हूँ कि देखिए, आपका शनि एक न्याय का देवता होता है और आत्मा का कारक सूर्य होता है। ये आत्मा आपके सूर्य से पता चलती है। तो ये सब चीज़ें दोनों ग्रहों की स्थिति से आज मैं आपको ये बताऊंगी। आपका शनि, जहाँ पे आपका शनि बैठा हो, उस घर से दूसरे घर में, तीसरे घर में और केंद्र में, त्रिकोण में आपका सूर्य होगा, तो क्या आपको फल मिलेगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। शनि देखिए, यदि प्रथम भाव में है, कहीं भी आपका शनि बैठा हो और उसके दूसरे भाव में आपका सूर्य बैठा हो, तो आप पूर्व जन्म में स्वर्गलोक से आप आए हैं। आपका स्वर्गलोक से आए हैं। आप इस धरती पे ठाट बाट से रहना, ऐशो आराम, शान शौकत, गाड़ी मोटर बंगला, हर चीज आपको पसंद आता है। ठाट बाट से रहने का आपका मन होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आप इस जन्म में आए हैं और समस्याओं के साथ आप बहुत ऊंची सोच रखते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं और दूसरों के उपकार, दूसरों के साथ आप उदात्त विचार रखते हैं, अच्छा संबंध बनाते हैं। परिवार, घर परिवार, आसपास सबके प्रति आपका अच्छा रवैया होता है। तो ये जो सूर्य होता है, ये दूसरे भाव का सूर्य और 12वें भाव का, आपका शनि जहाँ बैठा हो, उससे दूसरे भाव में यदि सूर्य हो या 12वें भाव में सूर्य हो, तो यही फल मिलता है। आप किसी जन्म में स्वर्गलोक से आए हैं, आप मुक्त आत्मा हैं, आप स्वर्गलोक से आए हैं। इस जगह पे आप ठाट बाट से रहना और संसार के सुख भोगने के लिए आप आए हैं। यदि आपका शनि, कहीं भी आपका शनि बैठा हो, उसको आप लग्न बना लीजिए और लग्न से आपका शनि कहाँ पे बैठा है, आप कभी भी इसका निष्कर्ष निकालिए। जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको शनि को लग्न बना लेना है अपने। तो दूसरे और 12वें भाव में जो शनि होगा, वो आपको ये संबंध दर्शाता है कि आप इस प्रकार के आपका कर्म होगा। आप ठाट बाट से रहना और बहुत आलीशान जिंदगी जीना चाहते हैं। यदि आपका शनि कहीं भी बैठा हो, उसके तीसरे भाव में आपका शनि हो या आपका शनि जहाँ बैठा हो 11वें भाव में आपका शनि हो, आप अपने शनि से देखिएगा, आपका शनि तीसरे में हो या 11वें में हो। इधर से भी तीसरा होगा, इधर से भी तीसरा होगा। देखिए, इधर से हम गिनेंगे तो 11, 12, 1, और इधर से भी गिनेंगे तो तीसरा यहाँ पे होगा, 1, 2, 3। तो 3-3 का जो ये संयोग होता है, इधर से 3 और इधर से 3, आपके तीसरे भाव में सूर्य हो, इधर से भी आपका तीसरे भाव में सूर्य हो, तो ये योग आपके ये दिखाता है कि आप पितृलोक से आए हैं। आपका कोई भी कार्य आपका नहीं हो पाया है इस धरती पे, इस कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। आप इस जन्म में अपने पूर्वजों कहीं पूर्वज रहे होंगे, कोई कार्य करने के लिए आप आए हैं। कभी कभी आप देखिए कि आपको कैसे पुनर्जन्म की घटनाओं बच्चे बताते हैं। छोटे बच्चे कहीं जन्म लेते हैं तो आप पुनर्जन्म की घटनाएं आपको बताते हैं, तो उनको अपने जन्म का पूर्वाभास हो जाता है। उनका कहीं ना कहीं तृतीय भाव में सूर्य रहा होगा शनि से आपको देखना है कि शनि से आपका सूर्य तृतीय भाव में और 11वें भाव में है। तो आप किसी कार्य, आपका कोई कार्य अधूरा रह गया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए आप धरती पे आए हैं। पूर्व जन्म की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पूर्व जन्म की जो अधूरी इच्छाएं हैं, उसको आप पूरा करने के लिए धरती पे, इस धरा पे आपका अवतरण हुआ है। तो आप जितना हो सके आप
या 11वें भाव में आपका सूर्य है तो यही परिणाम देगा। आप 11वें भाव में भी सूर्य को देख लेंगे, शनि से सूर्य 11वें भाव में होगा तो यही परिणाम होगा। तो आप पितृलोक से आए हैं और पितृलोक जो पितृ हमारे जो पसंद करते हैं हमारे पितृ, उस प्रकार के आप कार्य करिए, अपने पितरों की सेवा करिए, अपने खानदान परिवार में सबसे प्रेम बना के रखिए, गौ सेवा करिए। आप अपने एक दिन अपनी गौ की सेवा करिए, आप गौशाला में जाइए, उसको हरे चारा खिलाइए, उसका स्पर्श करिए। ये सब करेंगे आप और कुत्तों को, हर जीव जंतु को आप प्रेम करेंगे तो आपके पितृ बहुत खुश होंगे। जो कर्म आप नहीं कर पाए हैं वही करने के लिए आप इस धरती पे आए हैं, आप पितृलोक से आए हैं। तो इस बात को आप ध्यान देकर जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। पूर्णिमा और अमावस्या को आप विशेषकर गाय की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें और खानदान परिवार में विशेष आयोजन करें तो आपके पितृ आपको प्रसन्न होंगे और आपका ये जन्म आपका सार्थक होगा। आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। आपका शनि कहीं भी बैठा हो, आपका पंचम भाव में और नवम भाव में सूर्य हो, आपके शनि से, आप अपने शनि से देखिएगा आपका सूर्य नवम भाव में है या आपका सूर्य पंचम भाव में होगा। जहाँ पे आपका शनि बैठा हो उस भाव से आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य तो एक ही होता है। हर लोग अपने अपने कुंडली में इसको देखेंगे कि आपका शनि कहाँ बैठा है, किस भाव में। हम शनि को लेकर के गिनते हैं 1 2 3 4 5। जिस भाव में शनि बैठा उसको लेके आप गिनेंगे तो जिस भाव में आपका सूर्य हो उस भाव से आप इसको देखेंगे। तो आपका सूर्य पंचम भाव में या नवम भाव में हुआ, सूर्य को लग्न बना के आप देखेंगे। सूर्य को आप केंद्र में लिख करके तब गिनती गिन के देखेंगे, या कहीं भी आपका सूर्य हो, जैसे आपका शनि यहाँ पे बैठा हो तो आप 1 2 3 करके ऐसे गिन सकते हैं। कहीं भी आपका सूर्य शनि बैठा हो तो शनि से इसको आकलन करेंगे, शनि से सूर्य की स्थिति को बता रहे हैं हम। तो शनि जो है वो यदि पंचम भाव और शनि से सूर्य पंचम भाव और नवम भाव में होगा तो आप जो है बहुत इस पृथ्वी लोक के ही वासी रहे होंगे। आप पृथ्वी लोक से ही इस लोक में आए हैं, कोई भी आपकी योनि रही होगी, आप चिड़िया होंगे, पक्षी होंगे, क्या अच्छे कुल के होंगे, तो आप पृथ्वी लोक से ही पृथ्वी लोक पे आपका अवतरण हुआ है। तो ये पंचम भाव और नवम भाव का सूर्य बताता है। यदि शनि से आपका पंचम भाव में सूर्य है और नवम भाव में सूर्य है तो आप इसी पृथ्वी के वासी रहे होंगे। आपको ठाट बाट से रहना, प्रसिद्धि, सम्मान पाने की इच्छा होती है। आपके जो ये धरती के जो सुख है उसको भोगने के आप लालायित होते हैं। ये बनाना, अच्छे मकान, अच्छे गाड़ी बंगला, हर चीज़ को आप पाना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वासी हैं तो पृथ्वी के वासियों का जो गुण होगा वो आपके अंदर होगा और समाज में आयोजन करवाना चाहते हैं। आप धार्मिक आयोजन, सुख सुविधाओं का आपको रहे तो आप कहीं न कहीं धार्मिक आयोजन करवाने वाले होंगे। आप ऐसे कर्म करते जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़े, नाम हो, तो अपने नाम फेम के लिए आप बहुत लालायित रहते हैं। तो आप कभी देखिए इस धरा में आप आए हैं तो इस धरा से ही आप आए हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको कभी-कभी कहीं आप जाते होंगे तो आपको विशेष अनुभूति होती होगी। आपको ऐसा आभास होता है कि मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैसा आगे वाली घटना भी आपको कहीं न कहीं समझ में आती है कि अरे मैं तो इस जगह पे आ चुका हूँ। तो ये अनुभूतियाँ आपके शनि से पंचम और नवम भाव का सूर्य दिखाता है। तो शनि इस भाव में रहेगा तो आप इसी लोक के वासी रहे होंगे। और आपका शनि से आपका 6वें और 8वें भाव में यदि सूर्य है, आपका शनि कहीं भी बैठा हो और 6वें और 8वें भाव में आपका सूर्य हो, आपको शनि से देखना है। बार-बार मैं आपको ये बताती हूँ कि शनि से आप इसको करिएगा, नहीं तो प्रेडिक्शन आपका गलत हो जाएगा। तो शनि से आप देखेंगे आपका 6वां पड़ रहा है, तो आपका 6वां सूर्य और 8वें भाव का जो सूर्य होगा वो आपको ये षडाष्टक योग बनाता है। षडाष्टक योग होता है तो आपका एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। आप रहस्यमयी हैं, आप कोई रहस्य के कार्य करने के लिए धरती पे आए हैं। आप किस लोक से हैं? आप पाताल लोक से आप इस लोक में आए हैं। तो पाताल भी धरती पे ही है, क्योंकि आकाश से नीचे पाताल है और पाताल पृथ्वी यहीं पे है। तो आप पृथ्वी लोक में आप पाताल लोक से पृथ्वी लोक में आए हैं।
आप इस धरा में आपको कोई चीज़ का पूर्वाभास होता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आपको कोई घटनाओं का आपको पता चल जाता है। कोई विपत्ति आने वाली होगी, कोई खुशियाँ आने वाली होंगी, तो आप बता देते हैं कि ये ऐसा होने का मुझे एहसास हो रहा है। तो आपकी आत्मा पाताल लोक से आई रही है, क्योंकि पृथ्वी का आपको ज्ञान हो जाता है। शनि और सूर्य कहीं भी होंगे साथ में तो आपको मुक्त आत्मा बनाएगी। तो आपको मैं इसका आपका हो गया। अब मैं आपको चारों केंद्रों के बारे में बताऊंगी कि चारों केंद्र, जैसे आपका शनि कहीं बैठा हो, तो शनि से आपको चारों केंद्र में सूर्य है, तो इसका फल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए, चारों केंद्रों में शनि से आपका सूर्य होगा तो आप स्वतंत्र आत्मा है। आप पिछले जन्म में भी स्वतंत्र होकर के सिर्फ इस धन पे आप कार्य करने आए हैं। आपका नेचर उदात्त प्रकृति का होगा। आप बहुत उदार नेचर के होंगे। आप कहीं ना कहीं लोगों का परोपकार करने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी सोच बना के इस धरती पे आए हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं। और थोड़े थोड़े धीरे धीरे कर्मों से आप अपने आपका एक स्वभाव हो जाता है कि आप किसी का परोपकार, उदारता और किसी का सहयोग करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं। आप इस मोह माया में से दूर एक स्वतंत्र आत्मा इस धरती पे आए हैं। आपका नेचर सबसे अलग रहता है। तो इस जीवन में सेवा कार्य करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं। भोजन आदि के आप शौकीन होते हैं। आप भोजन का वितरण करते हैं और सहायता करने के लिए आप सबसे परेशान रहते हैं। किसी कोई कार्य आपको कोई कहीं भी कोई बात हो गई तो आप सबसे पहले भागते हैं। तो ये आपका सूर्य शनि से सूर्य केंद्र में होगा, तो ये सब बातें आपके जीवन में आएंगी। आप एक मुक्त आत्मा हैं। आप मुक्त आत्मा है, आपका कोई कार्य यहाँ पे है नहीं। सिर्फ आप आनंद लेने के लिए और भोग करने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, स्वतंत्र आप रहते हैं। तो ये जन्म में और स्वतंत्रता बंधन में पड़ना भी नहीं चाहते आप इससे हटना चाहते। अपने मन से जो भी कार्य कर लेंगे, लेकिन आपका स्वतंत्र विचार होता है। तो ये जन्म में आपकी कुंडली आपको ये बताती है कि आपका अंतिम चरण क्या है, आपको क्या करना है। तो आप शनि से अपने कुंडली में भी इसको लागू करके देखिए। तो आप किस उद्देश्य से आए हैं, क्या आपको करना है, इसकी जानकारी आपको होगी। आपका जीवन मंगलमय होगा। आपकी जो भी आत्मा होगी वह स्वतंत्र और अपने जो भी अधूरे कर्म हैं वो करके मुक्त होगी। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप शनि से सूर्य की स्थिति को देख करके अपने कुंडली का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप शनि से देखेंगे, अगर सूर्य की स्थिति देख कर कहेंगे तो वो प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। आप शनि जहाँ पे है उससे आपको अपने सूर्य को देखना है और ये सब अपने कुंडली में आप लागू करके देखिए। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, आपको कुछ बातें अच्छी लग रही हो हमारी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं नई नई जानकारी आपको देती रहूँगी पौराणिक कथाओं के रूप में। आपको नई नई बातें आपको पुराणों से उपनिषदों से मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपके पास पहुंचाती रहूँगी। नमस्कार।